जमात इस्लामी तो कह रही है कि हम हर फोरम पर जाएंगे, कानूनी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी मज़ाहमत करेंगे। तो क्या स्ट्रेटजी होगी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको इजाज़त है, लेकिन जो भी एहतजाज अगर हो तो पुरअमन होना चाहिए, और अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो जाहिर है फिर उनको वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दीगर जो फोरम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो अदालत में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, दीगर जो तरीक़ेकार होता है एहतजाज का भी उनको हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज का। शाह साहब, अभी डॉक्टर उसामा रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई के जो लोग थे उन्हें अगवा कर लिया गया है, जिन्हें अब मुनहरिफ कहा जा रहा है, तो वो असल में अगवा हुए हैं। मैं अर्ज करूं कि पीटीआई के जो भी लोग आज नहीं आए, ये उनका अपना फैसला, उनकी अपनी मर्जी थी। अगर किसी ने उनको अगवा किया है या कहीं पे उनको रोका गया कि वो अपना वोट इस्तेमाल ना करें, वो बात भी क्लियर हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक सर, जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब 173 वोट लेकर कराची के मेयर बन गए, और ऐसा पहली बार हुआ है, बड़ा टफ कंपटीशन था, एमक्यूएम थी एक तरफ और दूसरी तरफ जमात इस्लामी थी, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना खुशाइंद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। और कराची में जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है तरक्की का, बेहतरी का, ये उसको क्रेडिट जाता है और लोगों ने हमें मैंडेट दिया। मैं यही अर्ज कर रहा था कि जमात इस्लामी कहती है कि जी हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता। मैंडेट तो कराची वालों ने हमें दिया है। 105 के करीब डायरेक्ट यूसी चेयरमैन हमारे इलेक्ट हुए हैं। जमात इस्लामी के तो 80, 84, 85 के करीब है। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी केएमसी में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसी वजह से हम शुरू से कहते थे कि ये हमारा इखलाकी हक है कि मेयर हमारा होना चाहिए। हाफिज नईम साहब भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जमात इस्लामी को अगर मैंडेट दिया गया है तो वो भी हमारे साथ आ जाए, डिप्टी मेयर उनकी तरफ से आ जाए, और कराची के जो इश्यूज हैं उन पर जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो बेहतरी आएगी। अगर इंतशार की सियासत करेंगे, अगर यही बात होगी कि पॉइंट स्कोरिंग भी करें और फिर रखने भी डालें, तो उसका हर्ज किसका होगा, उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान कराची में रहने वालों सर, को। जिस तरह से हर जिला में मेयर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुंतखब हुआ है, बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, और जिस तरह से जमात इस्लामी की जानिब से कुछ इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं कि धांधली हुई है, तो इन इल्जामात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अर्ज करूं कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 एमएनए हैं इलेक्टेड, और बहुत सारे एमपीए हैं, और फिर हम 14-15 साल से यहाँ पे हुकूमत में हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे अगर 100 प्लस चेयरमैन जीतते हैं तो हमारे लिए कहा जाता है कि इन्होंने धांधली की है। जमात इस्लामी जिनका सिर्फ एक एमपीए है सिंध असेंबली में कराची से, उनको अगर 80 या 84, 85 उनके जीतते हैं तो उस पर किसी को कोई ताज्जुब नहीं होता। हकीकत तो ये है कि जमात इस्लामी को ये जो इतनी सीटें मिली, उसकी वजह एमक्यूएम का बाइकॉट था। अगर आप ये एक एक सीट पे बात करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें 80% वो हल्के हैं जहां से हमेशा एमक्यूएम जीतती रही है। एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से इनको वो फायदा हुआ, और अब ये इस तरह के क्लेम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जब हमारी होती है तो ये वो माइंड सेट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को नहीं मानता। आए दिन आप देखते हैं कि हर कोई आके तज्जिया कार और बहुत सारे मुफक्कर सुकरात आकर कह रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में बेड़ा गर्क कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि 2008 में तो बीबी शहीद हुई, लोग जज्बात में थे, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में अक्सरियत मिली, लेकिन वो फिर काम था, वो खिदमत थी लोगों की, जिसकी वजह से 2013 में
2008 سے زیادہ ہمیں نشستیں ملی. پھر وہ خدمت تھی, وہ کام تھا, وہ ویژن تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, کہ جس کے تحت 2018 میں ہمیں 2008 اور 2013 سے زیادہ نشستیں ملی. اس دفعہ جب اکتوبر میں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ, تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کلین سویپ کریں گے. آج بھی بلدیاتی انتخابات میں پورے سندھ میں جتنی کارپوریشنز ہیں, جتنے ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جیتی ہیں.